Good morning to all of students. Now today will be discussed about flame. What is flame? Types of flame. Flame depends on which and which matter. Okay. And please to all of you subscribe also and share to WhatsApp group. Okay. So first of all, I will try to know about before definition of flame and some points related to flame. Okay? तो फ्लेम का डिफिनीशन जानने के पहले हम उसके पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए फ्लेम के बारे में क्या लिखा है, ब्लेज ऑफ फायर। फ्लेम जो है आपका ब्लेज ऑफ फायर मतलब आग का लाव है। लाव समझते हैं ना आप लोग, कहते हैं ना कि लाव तेज हो गया, लाव कम हो गया, है ना। लाव तेज का मतलब ज्यादा फायर, लाव कम का मतलब कम फायर। लाव तेज ज्यादा फायर, लाव कम मतलब कम फायर। तो फ्लेम जो है इज अ ब्लेज ऑफ फायर, आग का जो है लाव है। ठीक है, देखिए ना आप लोग, जैसे कैंडल में देखे होंगे आप लोग, ब्लेज आग का लाव है। इट इज अ हॉट रीजन, या हॉट रीजन होता है, सही बात है। फ्लेम जहाँ पे होता है वो हॉट पार्ट हॉट होता है। हियर कंबशन ऑफ गैसियस सबस्टेंस टेक प्लेस। जहाँ ध्यान दिए, जहाँ गैसियस सबस्टेंस जो है का कंबशन होता है ना। फ्लेम एक आग का लाव है, गर्म एरिया है ना। कंबशन होता है गैसियस सबस्टेंस का। ऑल द गैसियस सब देखिए, हम ध्यान दीजिए, ऑल द गैसियस कंबस्टेबल सबस्टेंस यानी गैसियस फ्यूल, जितना भी गैसियस कंबस्टेबल सबस्टेंस मतलब फ्यूल बर्न विद द फ्लेम, जितना भी आपका गैसियस सबस्टेंस है, गैसियस कंबस्टेबल सबस्टेंस, गैसियस कंबस्टेबल सबस्टेंस यानी गैसियस फ्यूल, वो जो है आपका फ्लेम के साथ जलता है। कैसे चलता है फ्लेम? फ्लेम क्या है? तो अभी मैंने बताया, जो एक आग का लाव है, यानी अगर आग का लाव है उसमें तो समझिए कि वो गैसियस सबस्टेंस का फ्लेम, गैसियस सबस्टेंस जल रहा है उसमें। तो कहिएगा कभी कभी हम सॉलिड को भी जलाते हैं, लिक्विड को भी जलाते हैं, जैसे केरोसिन को जलाएं तो भी गैस आपका फ्लेम इंड्यूस होता है, फ्लेम उत्पन्न होता है। तो देखिए, तो अगर आप लिक्विड फ्यूल को जला रहे हैं, सॉलिड फ्यूल को जला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू वेपर देन प्रोड्यूस फ्लेम। अगर वो लिक्विड फ्यूल है, जैसे कि पेट्रोल को भी जलाते हैं तो आपका फ्लेम इंड्यूस होता है, फ्लेम उत्पन्न होता है। तो वो सबसे पहले वेपर में चेंज होती है गर्म होकर, है ना। आपका पेट्रोल लिक्विड है, लिक्विड को हीटेड कीजिएगा तो वो वेपर में चेंज होगी ना, गैसेस स्टेट में चेंज होगी ना, तो गैसेस सबस्टेंस हुआ ना। तो अगर फ्लेम हो रही है, दैट इज श्योर एंड श्योर गैसियस फ्यूल। ओके, अगर आपका या गैसियस सिचुएशन, अगर वो फ्लेम दे रही है कोई भी फ्यूल, इसका मतलब या तो वो गैसियस सबस्टेंस है और नहीं तो वो गैसियस सिचुएशन में चेंज हो गई है। लिक्विड है तो गैस में चेंज हो गई है, सॉलिड है तो गैस में चेंज हो गई है। क्लियर है? तो आगे मैंने पॉइंट लिखा भी दिया, तो वही मैंने लिखाया, ऑल द गैसेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द गैसियस कंबस्टेबल सबस्टेंस, कहने का मतलब गैसियस फ्यूल, जितना भी गैसियस फ्यूल है वो फ्लेम के साथ चलेगी। अगर वो गैसियस फ्यूल है, दैट इज श्योर एंड श्योर बर्न विद द फ्लेम, एकदम गारंटी है ना। जैसे एलपीजी आप देखे होंगे, एलपीजी हमारे घरों में यूज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम, बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम से जलते। केरोसिन भी जलता है ब्लू फ्लेम से, इन केरोसिन स्टोव में, लेकिन यही केरोसिन येलो फ्लेम के साथ जलती है, केरोसिन लैंप। केरोसिन जो है, केरोसिन स्टोव में ब्लू फ्लेम देगी, लेकिन यही केरोसिन आपका जो है केरोसिन लैंप में यानी लालटेन जिसे कहते हैं उसमें येलो फ्लेम देगा। तो वहां पर भी वेपर में चेंज हुआ। हालांकि केरोसिन क्या है? लिक्विड है। केरोसिन आपका क्या है? लिक्विड है। ये लिक्विड होने के बावजूद भी आपको
फ्लेम दे रही है। तो कहिएगा यहाँ पर लिखा है कि गैसियस कंबस्टेबल सबस्टेंस। कौन सा? गैसियस कंबस्टेबल सबस्टेंस यानी गैसियस फ्यूल। तो गैसियस कंबस्टेबल सबस्टेंस जो है वो फ्लेम के साथ जलती है। क्या चीज? गैसियस कंबस्टेबल सबस्टेंस फ्लेम के साथ जलती है। तो कहिएगा ये तो गैस है नहीं, यदि किरोसिन गैस है नहीं, ये तो ठीक है गैस है, तो किरोसिन तो गैस है नहीं, तो किरोसिन कन्वर्टेड इनटू गैस है ना, बिफोर बर्निंग, जलने के पहले ये गैस में कन्वर्ट होती है। किरोसिन लैंप में किरोसिन कन्वर्ट इनटू आपका वेपर, किरोसिन स्टोव में किरोसिन कन्वर्ट्स इनटू वेपर। तो गैसियस सबस्टेंस में चेंज हुई, तब जो है ये फ्लेम दी। क्लियर है? हाँ। और वही देखिए, अगर वो सॉलिड या लिक्विड है, देखिए आगे मैंने पॉइंट भी लिखा दिया, अगर वो सॉलिड या लिक्विड फ्यूल्स है तो वो पहले वेपराइज होती है, वेपराइज होती है यानी गैस में चेंज होती है, तब जो है वो फ्लेम देती है। वही मैंने लिखा है, सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल व्हिच वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विद द फ्लेम। और जो वेपराइज नहीं हुआ आपका फ्लेम नहीं देगा। जैसे देखिए पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब लिक्विड फ्यूल्स है, वेपराइज हो जाता है हीटिंग करने पर तो फ्लेम देता है। अभी मैंने बताया किरोसिन के बारे में, किरोसिन के बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वेपराइज हो गया, किरोसिन लैंप में या स्टोव में वेपराइज हुआ, तब वो फ्लेम दिया। ध्यान में माइंड में सेटअप कर लीजिए, गैसियस कंबस्टेबल सबस्टेंस रहेगा तभी जो है वो फ्लेम देगी। गैसियस कंबस्टेबल सबस्टेंस रहेगी तभी वो फ्लेम देगी। और अगर वो सॉलिड है, अगर वो लिक्विड है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू गैस यानी वेपर। सबसे पहले वो वेपर में चेंज होगी, गैस में चेंज होगी, तब वो फ्लेम देगी। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब किरोसिन गैस में पहले चेंज हो जाता है, वेपराइज होता है गर्म करने पर तो फ्लेम देता है। सॉलिड फ्यूल जैसे कि वैक्स देखिए वेपराइज होता है हायर टेम्परेचर, हाँ ध्यान रहिए, हायर टेम्परेचर पर ये वेपराइज होता है, कम टेम्परेचर पर नहीं, क्योंकि सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज होगी। मैंने बताया था कैंडल जलता है, वैक्स मींस मोम होता है, वैक्स मोम, कैंडल जलता है। तो कैंडल जलता है तो आप देखे होंगे कैंडल जलता है तो फर्स्ट सबसे पहले वो मेल्ट होती है, डायरेक्ट सॉलिड नहीं जलता उसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्ट। और ये मेल्ट होने से ये इस तरह से कटोरी जैसा शेप बनाता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। मेल्ट होता है कैंडल तो इस तरह से कटोरी के जैसा शेप बनता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो लिक्विड में पहले यहाँ पर आके चेंज होता है लिक्विड, और ये लिक्विड बर्न होता है। यही लिक्विड पहले वेपराइज हुआ और उसके बाद बर्न हुआ। कैंडल जो है जलाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेल्ट हुई और लिक्विड में चेंज हुई, और ये लिक्विड जो है वो वेपराइज हुआ तब जला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सॉलिड फ्यूल बैग्स जैसे कि बैग्स वेपराइज एट हायर टेम्परेचर है ना, अदियर वेपर बर्निंग विद ब्लू फ्लेम। मैंने बताया ना वेपर, तो वेपर में चेंज हुआ ना, तो अगर वो लिक्विड है या सॉलिड है तो सबसे पहले वेपर में चेंज होगा तभी वो फ्लेम देगा, वेपर में चेंज नहीं होगा फ्लेम नहीं देगा, है ना। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल है, वेपर में चेंज होगा तब वो फ्लेम देगा। तो बैक्स है वेपर में दियर वेपर मतलब उसका वेपर है, यानी वो वेपर में चेंज हुआ। अब सॉलिड फ्यूल व्हेन बर्न्ड एट लोअर टेम्परेचर डू नॉट गिव फ्लेम। और यही सॉलिड फ्यूल लोअर टेम्परेचर पर बर्न होता है तो फ्लेम नहीं देता है। सॉलिड फ्यूल व्हेन बर्न्ड एट लोअर टेम्परेचर, अगर कोई सॉलिड फ्यूल है कम टेम्परेचर पर जलता है, डू नॉट गिव अ फ्लेम। अगर कोई सॉलिड फ्यूल है जो कि बर्न लोअर टेम्परेचर पर डू नॉट गिव फ्लेम, यानी गैसेस स्टेट में चेंज नहीं होगा, कम टेम्परेचर रहेगा, दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू, बिकॉज लिख देता हूं, बिकॉज these solids do not vaporize, ये सॉलिड वेपराइज नहीं हो पाता। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि वुड, कोल है ना, कम ही टेम्परेचर पर ये चल जाता है तो वेपर नहीं देगा, यानी फ्लेम नहीं देगा। ये सब कम ही टेम्परेचर पे जल गया तो फ्लेम नहीं देगा। अब देखिए फ्लेम का डिफिनीशन, तो एक डिफिनीशन तो पहले भी मैंने बताया कि बर्निंग पॉइंट व्हिच वी कैन सी, मैंने आपको पहले भी डिफिनीशन ये लिखा दिया था, जलता हुआ भाग जो हम लोग देखते हैं वो कहलाता है फ्लेम। किसी भी चीज का जलता हुआ भाग देखते हैं वो फ्लेम कहलाता है। और दूसरा तरीका से थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनीशन लिखिए, इट इज अ शाइनिंग जोन, शाइनिंग जोन चमकता हुआ जोन है, इन व्हिच कंबस्टेबल गैसियस मटेरियल। देखिए आ गया ना कंबस्टेबल गैसेस, फ्लेम की बात आया
दैट इज श्योर एंड श्योर गैसियस मटेरियल। अगर वो गैस नहीं है तो गैस में चेंज होगा, लिक्विड है तो गैस में चेंज होगा, सॉलिड है तो गैस में चेंज होगा। तो मैंने लिखा इट इज अ शाइनिंग जोन, यह एक शाइनिंग जोन है इन विच कंबस्टेबल गैसियस मटेरियल। ओके, यह एक शाइनिंग जोन है ना, यह एक शाइनिंग जोन है इन विच कंबस्टेबल गैसियस मटेरियल। कौन सा मटेरियल? गैसियस मटेरियल। मैंने अभी बताया फ्लेम में गैसियस सबस्टेंस होगा तभी फ्लेम, गैसियस फ्यूल होगा तभी फ्लेम देगा, तो अगर नहीं है तो चेंज होगा। गैसियस मटेरियल अंडर वो कंबशन प्रोड्यूसिंग हीट लाइक कॉल्ड फ्लेम। तो ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गया। यह एक शाइनिंग जोन है जिसमें कंबस्टेबल गैसियस मटेरियल अंडर वो कंबशन के अंदर प्रोड्यूसिंग करता है हीट लाइक कॉल्ड फ्लेम। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेम, फ्लेम का गुण। तो कलर देखिए, फ्लेम में कलर होता है तो कलर डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल। ब्लू फ्लेम, दो फ्लेम होता है, दो कलर होता है, ब्लू कलर और एक येलो कलर। तो ब्लू कलर आपको कंप्लीट कंबशन में और येलो कलर इनकम्प्लीट कंबशन में, जो आगे मैं बता रहा हूँ। ब्लू कलर इन द केस ऑफ कंप्लीट कंबशन, येलो कलर इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। तो कलर डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल फ्यूल पर। कलर किस पे डिपेंड करता है? फ्यूल पर। अच्छा क्वालिटी का फ्यूल रहेगा तो ब्लू कलर और लो क्वालिटी का फ्यूल रहेगा तो येलो कलर। द शेप ऑफ फ्लेम, फ्लेम का शेप भी होता है, डिपेंड्स ऑन अपर्चर्स यूज्ड इन बर्निंग। देखिए अब जैसे देखिएगा, आप जला रहे हैं किसी चीज को, चलो मान लिया कैंडल को ही जला रहे हैं, है ना। अब इसमें इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर जो है आप रख दिए या सिलेंड्रिकल कुछ भी रख दिए, तो उसका शेप सिलेंड्रिकल रखिएगा तो शेप कुछ और रहेगा, और रेक्टेंगुलर चीज कुछ रख दीजिएगा तो उसका शेप कुछ और रहेगा। वही मैंने बोला अपर्चर्स यूज पर डिपेंड करता है उसका शेप, है ना। आपको जो फ्लेम का शेप है डिपेंड्स अपॉन अपर्चर्स यूज। अगर जैसे मान लेते हैं कोयला जला रहे हैं, चूल्हा है, कोयला जला रहे हैं, है ना, कोयला जल रहा है, ये कोयला जल रहा है, इससे का अब कोयला में आपको जो चूल्हा होता है वो कोई गोल ऐसे चूल्हा बना दिया जाता है, और कोई रेक्टेंगुलर रहता है। तो रेक्टेंगुलर में फ्लेम का शेप और जो गोल रहेगा उसमें फ्लेम का शेप, दोनों में अंतर रहेगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा कि जो फ्लेम का शेप है डिपेंड करता है अपर्चर्स यूज इन बर्निंग, कि कौन सा अपर्चर्स आप यूज किए हैं उस पे आपको डिपेंड करता है शेप। और कलर किस पर डिपेंड करता है? फ्यूल के नेचर पर। देखिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेम। हाउ मेनी देयर आर टाइप्स ऑफ flame? So there are mainly two types of flame depending upon the proportion of oxygen. ओके, फ्लेम आपको मेनली दो टाइप के होते हैं जो डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर, प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन पर, ठीक है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फ्लेम डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितना ऑक्सीजन उसमें जो है बर्निंग में आया है। अगर ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो आपका ब्लू फ्लेम, और कम ऑक्सीजन आएगा तो येलो फ्लेम। मोर ऑक्सीजन ब्लू फ्लेम, लेस ऑक्सीजन येलो फ्लेम। तो दो टाइप का फ्लेम होता है, डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जिसको ब्लू फ्लेम भी कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लेम जिसको येलो फ्लेम भी कहते हैं, है ना। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जिसको क्या कहते हैं? ब्लू फ्लेम, और ल्यूमिनस फ्लेम जिसको कहते हैं येलो फ्लेम, ठीक है। तो दो टाइप के फ्लेम होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस फ्लेम को हम लोग येलो फ्लेम भी कहते हैं और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम को ब्लू फ्लेम। तो देखिए दोनों का डिफरेंस। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यानी ब्लू फ्लेम कंप्लीट कंबशन हो गया ब्लू फ्लेम, इनकम्प्लीट कंबशन हो गया येलो फ्लेम। तो व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड इन सफिशिएंट सप्लाई, कंप्लीट कंबशन कब होगा? Sufficient supply of oxygen. Complete combustion in the case of sufficient supply of fuel is burnt in the sufficient supply of oxygen, and then complete combustion called non-luminous flame या blue flame, ठीक है। complete combustion हुआ यानी sufficient supply of oxygen blue flame, और then fuel is burnt in insufficient supply of oxygen, fuel is burnt in insufficient supply of oxygen, and then incomplete combustion takes place, ठीक है। जब फ्यूल जो है जलता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, है ना, फ्यूल जलता है इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड देन इनकम्प्लीट कंबशन, और इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम। समझ गए आप लोग?
जब फ्यूल जलता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो इनसफिशिएंट सप्लाई, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाया, और तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उसको कहते हैं ल्यूमिनस फ्लेम। जैसे फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ केरोसिन इन केरोसिन लैंप, केरोसिन लैंप में वही जला तो येलो फ्लेम, लेकिन वही आपको केरोसिन स्टोव में जला तो ब्लू फ्लेम। एलपीजी जलता है तो ब्लू फ्लेम, एलपीजी जल रहा है तो ब्लू फ्लेम, है ना, और वही केरोसिन स्टोव में जल रहा है तो ब्लू फ्लेम, केरोसिन स्टोव में केरोसिन जल रहा है ब्लू फ्लेम, और वही केरोसिन जल रहा है केरोसिन लैंप में तो येलो फ्लेम। ठीक है, पहले ही बताएं। अब नॉन ल्यूमिनस फ्लेम वेरी लिटिल लाइट देगा, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में बहुत कम लाइट होगा, लेकिन ल्यूमिनस फ्लेम में ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होता है। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में बहुत कम ही लाइट प्रोड्यूस होता है और ल्यूमिनस फ्लेम में ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होता है। अब देखिए येलो कलर ऑफ ल्यूमिनस फ्लेम, ल्यूमिनस फ्लेम के येलो कलर का कारण, ल्यूमिनस फ्लेम के येलो कलर का कारण, ल्यूमिनस फ्लेम के येलो कलर का क्या कारण है, तो ध्यान दीजिएगा ल्यूमिनस फ्लेम के येलो कलर का कारण। तो देखिए द येलो कलर ऑफ ल्यूमिनस फ्लेम इज कॉज्ड बाय ग्लो ऑफ अनबर्न्ड हॉट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यानी पूरी तरह से वहां पर नहीं जल पाती है। ठीक है, येलो कलर जो है आपको ल्यूमिनस फ्लेम का जो येलो कलर होता है उसका कारण है ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न्ड, यानी पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं, वही मेनली रीजन है आपका आपका येलो कलर का, प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। अरे भाई इनकम्प्लीट कंबशन होगा आपका, जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो आपका येलो फ्लेम और कंप्लीट कंबशन होगा तो ब्लू फ्लेम। बस सिंपली डेफिनेशन तो आपको ऐसे ही याद हो गया, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यानी ब्लू फ्लेम, इससे ज्यादा पता चलेगा। कंप्लीट कंबशन दैट इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ब्लू फ्लेम, इनकम्प्लीट कंबशन दैट इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन येलो फ्लेम, और आपका नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यानी येलो ब्लू फ्लेम जो है बहुत कम लाइट देगा, और ल्यूमिनस फ्लेम यानी येलो कलर वाला फ्लेम ज्यादा लाइट देगा, सफिशिएंट लाइट। और येलो कलर का कारण क्या है ल्यूमिनस फ्लेम का, ल्यूमिनस फ्लेम में येलो कलर का कारण, येलो कलर ऑफ ल्यूमिनस फ्लेम, येलो कलर ऑफ ल्यूमिनस फ्लेम इज कॉज्ड बाय ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न्ड, मतलब पूरी तरह से नहीं जला। क्यों पूरी तरह से नहीं जला, इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यानी इनकम्प्लीट कंबशन, या कह सकते हैं एंड ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, insufficient supply of ऑक्सीजन। क्लियर, समझ गए आप लोग। येलो कलर का पहचान है आपका कॉल्ड बाय ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न्ड, मतलब पूरी तरह से जला कि नहीं जला, अगर पूरी तरह से नहीं जलेगा है ना, इसके कारण ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन यानी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यही कारण है येलो कलर है ना, यानी इनकम्प्लीट कंबशन। हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस फ्लेम एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, है ना। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में डिफरेंस मतलब अलग, दोनों में क्या अंतर है। तो एक तरफ लिख दिए नॉन ल्यूमिनस फ्लेम और दूसरे तरफ लिख दिए ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। वन साइड नॉन ल्यूमिनस एंड अदर साइड ल्यूमिनस। तो देखिए ये सब डिफरेंस क्या होता है, जो आप पढ़ लिए पहले उसी के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंस लिख दिया जाता है, बस दोनों अलग होना चाहिए एक दूसरे से। इसमें क्या लिखा है नॉन ल्यूमिनस में कि कंप्लीट कंबशन होता है, तो ये लिखिए इस पे ऑप्शन बाय द कंप्लीट कंबशन, तो ये क्या होगा ऑप्शन बाय द इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें क्या लिखा था कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, डिफिनेशन में ही लिखा था ये दोनों का चर्चा मैंने डिफिनेशन में ही कर दिया था कि the fuel is burned in the sufficient supply of oxygen and then complete combustion। तो ये sufficient supply of oxygen इसको होता है, इसमें insufficient supply of oxygen। इसको ब्लू फ्लेम भी कहते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम को, और इसको येलो फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम को ब्लू फ्लेम भी और ल्यूमिनस फ्लेम को येलो फ्लेम। कलर इसका ब्लू होता है, ब्लू फ्लेम है तो कलर ब्लू, और येलो फ्लेम है तो कलर इसका येलो होता है। इसमें बहुत कम ही लाइट प्रोड्यूस होता है ना, जैसे कि बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ केरोसिन स्टोव तो बहुत कम लाइट प्रोड्यूस होता है और इसमें ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होता है। जैसे केरोसिन का बर्निंग केरोसिन लैंप में लालटेन जिसको कहते हैं आप लोग,
है ना, क्या कहते हैं केरोसिन लैंप, लालटेन। तो लालटेन में ज़्यादा लाइट पड़ी होता तब ना, इससे स्टडी पहले के लोग इसी से ना स्टडी करते थे, लालटेन से पहले स्टडी करते थे। तो ये जो है आपका बहुत कम लाइट देगा इसमें, नॉन लुमिनस में यानी ब्लू फ्लेम में, और इसमें ज़्यादा लाइट देगा इसमें यानी येलो फ्लेम में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।